हेलो। 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 आ रही है आवाज अब? ओके। ओके। तो आज सिस्टम हमारा फॉर्मेट हो गया स्टूडेंट। पुराना जितना भी डेटा था जा चुका है, हमको नया डेटा बनाना पड़ेगा। और नया डेटाबेस भी इसलिए आज थोड़ा सा लेट हुआ और क्लास का टाइम भी हमने चेंज किया, क्योंकि सिस्टम फॉर्मेट हुआ, अभी तक अपडेट हुआ और उसके बाद सॉफ्टवेयर भी हमने इंस्टॉल किए। हाँ। ओके। इंटरनेट। अरे वो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है। ओके। आज ठीक है कुछ, प्रदीप? अब आ रही आवाज? हेलो। तुम्हारी भी आवाज साफ नहीं आ रही हम तक, मैसेज करें। ओके। ओके। कुछ मैं रिवीजन ही कर देता हूँ आज थोड़ा सा, फिर कल लेंगे, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आज स्लो है, इसलिए प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और उसी के कारण आवाज भी थोड़ा सा स्लो आ रही है, रुक रुक के आ रही है आपकी भी और हमारे बोलने। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज? हाँ आ रही सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम पढ़ रहे थे इसमें कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट के अंतर्गत जो हमने एक्चुअल में सीखा हुआ था स्टूडेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, हमने यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट अभी तक सीख लिया है वो प्राइमरी की सीख लिया, और नॉर्टनल सीख लिया, और यूनिक की सीख लिया। तीन कॉन्स्टेंट हमने इंप्लीमेंट करके दिखाया आपको, और तीन कॉन्स्टेंट आपको बताया। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। जो कॉन्स्टेंट हम यूज करेंगे आज वो है हमारा चेक कॉन्स्टेंट। चौथा कांस्टेंट जो आज हम हमें पढ़ना है स्टूडेंट, वो है चेक कांस्टेंट। आप लोग ध्यान दें कि चेक कांस्टेंट क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ स्टूडेंट कि चेक कांस्टेंट किसे कहते हैं।
दिस कांस्टेंट डिफाइन ए बिजनेस रूल, इसमें हम बिजनेस रूल को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। ऑल द रोज मस्ट सेटिस्फाई द रूल, जितने भी रो होंगे यदि उस रूल को सेटिस्फाई करते हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, द कंटेंस कांस्टेंट कैन बी अप्लाइड फॉर द सिंगल कॉलम और ग्रुप कॉलम, यानी कि इस कांस्टेंट को भी हम सिंगल और ग्रुप कॉलम में यूज कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इसको हम कॉलम लेवल भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और टेबल लेवल भी यूज कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन निर्धारित कर सकते हैं, और जब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी उसमें डेटा क्या होगा, इंटर होगा। जैसे इसका आप सिंटेक्स देख सकते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम सेम है, उसी तरीके से हम लेंगे स्टूडेंट। और इसके बाद चेक और कंडीशन, यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है चेक, और यहाँ पे हम क्या देते हैं स्टूडेंट, कंडीशन देते हैं। इसमें हम कोई भी कंडीशन निर्धारित कर सकते हैं, दी गई कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी रिकॉर्ड उसमें क्या होगा, इंटर होगा। For example, in the employee table to select the gender of the person the query would be like, जैसे यहाँ पे एक टेबल पे एग्जांपल लिया है कि जेंडर को सेलेक्ट करने के लिए परमिशन दी गई है। जैसे मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ स्टूडेंट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम और आईडी, ये सब कुछ सेम हम बनाएंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे फील्ड नेम देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कांस्टेंट यूज किया है, यहाँ पे जो इन है ये एक ऑपरेटर है, आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे एसक्यूएल में एक स्पेशल ऑपरेटर पाया जाता है इन, मैं इन की जगह और भी यूज कर सकता था, वो भी मैं इंप्लीमेंट करके, क्योंकि और आपने पढ़ा है और इन अभी आपने नहीं पढ़ा है। जब मैं ऑपरेटर पढ़ाऊंगा उस समय आपको इन पढ़ाऊंगा। इनका यहाँ जो ऑपरेटर का मतलब है, थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ। इन ऑपरेटर के अंदर जितनी भी वैल्यू स्पेसिफाई की जाएगी उनमें से जो भी वैल्यू मैच होगी वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पे जेंडर पे जो लगाया गया है, जेंडर CHAR 1 कैरेक्टर लिया है, चेक जेंडर इन MF, यानी कि जेंडर में सिर्फ क्या स्टोर होगा, या तो M स्टोर होगा या तो क्या स्टोर होगा, F, इसके अलावा कोई दूसरा स्टोर नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे यूज किया गया है चेक कांस्टेंट के माध्यम से। आइए मैं इस टेबल को क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूं और कैसे इसको यूज करेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए हम ओरिकल को ओपन करते हैं स्टूडेंट। आज हमारा ओरिकल भी रिफ्रेश होगा, नया होगा, नई टेबल हमको सारी क्रिएट करना होगा और नए तरीके से हमको डेटाबेस को यूज करना होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं एडमिन में लॉगिन किया और एडमिन में लॉगिन करने के बाद मेरे पास यूजर बना हुआ है सीधा SICS, मैं SICS यूजर के अंदर लॉगिन हुआ और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे गया। ये देखिए आपको जूम कर देता हूं जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने कमांड को रखा। देखिए एक टेबल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, और टेबल का नाम रखता हूं मैं SP info ही रखता हूं, क्योंकि अब SP info हमारी टेबल डिलीट हो चुकी होगी। यहाँ पे आप समझिएगा आईडी लिया, प्राइमरी की बना दिया, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने नेम लिया, नेम कैरेक्टर, और इसको नॉट नल कर देता हूँ स्टूडेंट। सारे कांस्टेंट मैं यूज करते चलता हूँ, नॉट नल। ओके, अगला हमारा डिपार्टमेंट की हमको आवश्यकता नहीं है, एज फील्ड में ले लेता हूँ स्टूडेंट, और एज को ठीक है। और इसके बाद एक ये मेजर फील्ड जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ स्टूडेंट, वो है जेंडर। एज के बाद हमने क्या बनाया, जेंडर नाम की फील्ड कैरेक्टर टाइप का है। आप जितना स्टोर करना चाहे, पूरा मेल फीमेल लिखना चाहते हो तो साइज बढ़ा लीजिए, फिर मेल फीमेल पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हमने वन साइज लिया है, या तो M स्टोर होगा या तो F स्टोर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने अभी 1 ही लिया स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने चेक किया जेंडर इन, यहाँ पे देखिए जेंडर फील्ड लिखा, इन ऑपरेटर है,
और यहाँ पे भी लिखा एम और एफ, और एक फील्ड और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सैलरी। ओके स्टूडेंट, और इस टेबल को मैंने अपडेट किया। ये देखिए, अब मैं इस टेबल को क्रिएट कर रहा हूं स्टूडेंट। टेबल हमारी क्रिएटेड। ओके, अब देखिए, अब इसमें जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू, हाँ बोले, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एसटी इन्फो और वैल्यूज। यहाँ पे हम आईडी देंगे स्टूडेंट, प्राइमरी की है, नेम देंगे, नॉट नल है, एज देंगे, एज देंगे, एज जो भी आप देना चाहें 18। और इसके बाद जब जेंडर हम एक्चुअल में इंटर करेंगे स्टूडेंट, उस समय देखिए क्या होगा, एफ या एम हम दे सकते हैं। तो यहाँ सिंगल कोट में यदि मैं एम देता हूं, ओके, और सैलरी इंटर करता हूं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्टेड। ओके, लेकिन यहां यदि एम के अलावा मैं कोई दूसरा देता हूं के, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। आप चेक करें, ये देखिए, चेक कांस्टेंट स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, यदि एम के अलावा कोई भी मैं एम या एफ मैं इंटर कर सकता हूं। इसके अलावा यदि कोई भी अदर डेटा देता हूं तो वो इंटर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे यदि मैं एफ देता तो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। एफ आईडी मुझे चेंज करना होगा, नेम मैं चेंज कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। ये देखिए, इंसर्ट हो जाएगा। अब मान के चलिए यदि मैं स्मॉल में देता हूं, क्या स्मॉल में भी इंटर हो जाएगा? आईडी मैंने चेंज किया इधर, ये देखिए, स्मॉल इंटर नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमने दो वैल्यू स्पेसिफाई की है, कैपिटल एम, कैपिटल एफ, कैपिटल एम, कैपिटल एफ इंसर्ट होगा। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। यदि हमको स्मॉल एम और स्मॉल एफ भी इंटर कराना है तो हम यहाँ दे सकते हैं स्टूडेंट, इन ऑपरेटर के साथ मैं यहाँ स्पेसिफाई कर सकता था। और क्या स्पेसिफाई कर सकता था स्टूडेंट? कामा लगा के मैं यदि यहाँ ये लिख देता सिंगल कोट में स्मॉल एम और फिर सिंगल कोट में स्मॉल एफ, तो फिर स्मॉल में भी वैल्यू क्या हो जाती, इंसर्ट हो जाती। क्योंकि अभी हमने ये स्पेसिफाई स्मॉल में नहीं किया है, इसलिए स्मॉल लेटर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस प्रकार से कोई भी कंडीशन बनाई जा सकती है स्टूडेंट। मैं इसके रिकॉर्ड चेक कर रहा हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसटी इन्फो, ये देखिए उमेश 18, एम है, सैलरी इतनी है, एफ है, एम एफ के अलावा कोई दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, आवाज आ रही प्रदीप? यस सर, यस सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। तो इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू यूज नहीं कर सकते हम। एक टेबल जैसे मैं और क्रिएट कर रहा हूं, और इसको हम किसी में भी लगा सकते थे। मैं इसको और ऑपरेटर से भी बना सकता था, लेकिन और मुझे कई बार लगाना पड़ता है स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, चेक और फिर और ऑपरेटर जेंडर, ऐसे भी मैं यूज कर सकता था।
और ऑपरेटर के साथ मैंने यहाँ जो इन ऑपरेटर यूज किया है, इनकी जगह मैं और कर सकता था एफ, ऐसे मुझे यूज करना पड़ता और ऑपरेटर और एम, ऐसे जितने हमें आवश्यकता होती उतने हम एफ और एम यूज करते। जैसे मैं htinfo इसको टेबल को 1 कर देता हूं और इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और रन करता हूं। देखिए अब फिर से मुझको ये जेंडर लिखना पड़ता, एक बार चेक कराया जेंडर, अब फिर आर लिख के फिर जेंडर हमको चेक कराना पड़ता। इससे जैसे ये डायरेक्ट और यहाँ पे जेंडर चेक हुआ, फिर और ऑपरेटर लगाते और फिर यहाँ हम लिखते जेंडर। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको एसक्यूएल जो प्रोवाइड करता है वो सीधा इन ऑपरेटर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, और उसके माध्यम से हम कंडीशन को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते थे। अब एक जैसे मैं और कंडीशन आपको बता रहा हूं, इन जैसा कि हमने इस पे दिया सिंगल कोट में एम कामा एफ कामा एम कामा एफ। इस तरीके से मान के चलिए ये आपने स्पेसिफाई किया और इसको हमने बनाया, और इसी के साथ मैं एक नंबर में भी कंडीशन लगा देता हूं। जैसे ये हमारा जो बना हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सैलरी एज पे लगा देता हूँ। एज हमने बनाया था, ये एज पे एक कंडीशन लगाता हूँ कि इससे जो एज स्टोर हो वो कितनी स्टोर हो, 18 या 15 19 जितनी भी आप चाहें पर्टिकुलर, या फिर और भी हम कंडीशन लगाना सीखेंगे जब ऑपरेटर में पढ़ाऊंगा उस समय मैं और भी कंडीशन आपको बताऊंगा, और उस ऑपरेटर के आधार पर उसी कंडीशन को चेंज करना भी हम सीखेंगे। जैसे एक मैं नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ, चेक एज, ओके, इन जितनी एज आपको स्टोर कराना हो, मान लीजिए 18 चाहिए मुझे, 20 और 21, हम तीन यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए स्टूडेंट। ये देखिए हम चाहते हैं कि तीन एज वाले ही स्टोर हो और जेंडर में स्मॉल कैपिटल कोई भी हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ टेबल में चेंज किया स्टूडेंट, और इसको मैं ऐसे कर देता हूं जिससे आप इसको आसानी से यूज कर सकें। एक पैरेंथेसिस और चाहिए यहाँ इनका भी। ये देखिए टेबल क्रिएटेड, आप इस कंडीशन को अब देखेंगे स्टूडेंट, इस टेबल को नोट करिएगा क्रिएट टेबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एज पे मैंने एक कांस्टेंट लगाया है। अब ये एज कौन सी लेगा, 18 लेगा, 20 लेगा, 21 लेगा, इसके अलावा कोई दूसरी एज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे मैंने जेंडर पे जो लगाया है, एम लेगा, एफ लेगा, कैपिटल में भी लेगा, स्मॉल में भी लेगा। अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, 1 आईडी नंबर 1, नाम तो कोई भी हो सकता है, 18 ले लेगा, एम ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड इंसर्टेड। यदि मैं यहाँ पे देखो चेंज कर दूं, 18 के अलावा मैं 30 एज 30 दे देता हूँ, ठीक है, और कोई चेंज नहीं करता हूँ, तो क्या ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने 3 एज स्पेसिफाई किया है, 18 20 21, इनके अलावा कोई दूसरी एज उसमें एक्सेप्ट नहीं होगी। ये देखिए यदि मैं यहाँ 21 दे देता तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता। ऐसी मैंने कंडीशन बनाई है। तो कंडीशन तो आपको मालूम ही है, ऑपरेटर में पढ़ाऊंगा भी, एंड, और, नॉट, इन, बिटवीन, बहुत सारे ऑपरेटर पाए जाते हैं, उन सभी ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये देखिए रो इंसर्टेड, आसानी के साथ रो इंसर्ट हो गया। अब इस टेबल के रिकॉर्ड को आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 18 20 21 वाले एज वाले ही इसमें स्टोर हो सकते हैं और दूसरे स्टोर नहीं हो सकते।
तो ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई इंटरनेट कनेक्शन के कारण, इसलिए हम आगे ज्यादा नहीं बताना चाह रहे हैं। और यदि इसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, कल एक बार फिर मैं इस चेक कांस्टेंट को रिवाइज कर दूंगा। ओके, कंडीशन आप कैसे भी बना सकते हैं, जब अभी ऑपरेटर पढ़ाऊंगा उस समय मैं बताऊंगा कई तरीके से कंडीशन बनाना, एंड का यूज करके, और का यूज करके, और साथ में चेक कांस्टेंट, इन, बिटवीन, बहुत सारे ऑपरेटर एसक्यूएल में पाए जाते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यही मैं क्लोज करता हूं, और चेक कांस्टेंट की प्रैक्टिस करिएगा। इसमें भी यदि किसी को प्रॉब्लम है कल मुझे बताइएगा, एक बार फिर से मैं चेक कांस्टेंट आपको पढ़ा दूं। ओके, ठीक है सर। ओके।